वर्दी का पावर दिखाते हैं बेमतलब का। किसको मारा पीटा गया था? नहीं दो लाठी हमको भी मारा इसके छोरा ने। आपको क्यों मारा? क्यों उसको छोड़ा रहा? जाने दो उसको, लेके जाने दो पहले। इसके पर कलेजा पर हाथ दिया तब हमको गुस्सा उठा पुलिस वाले पे। तब उसका गाड़ी हम टच करने नहीं दिए यहाँ पे। तब चिकरे तो सब पब्लिक में निकला तो सब साथ दिया मेरे साथ। आम जनता इसको गलत ठहराएगी जी। आम जनता यहाँ तक कि गलत ठहरा भी रही है, गलत बोल भी रही है। और मैं प्रशासन से उम्मीद करना चाहूँगा, अगर इस तरह से गलत कर रहे हैं, अगर आप लोग गलत कदम उठा रहे हैं, प्रशासन का जो एक काम होता है मतलब गलत चीज़ को रोकथाम करना, अगर आप खुद ही गलत करेंगे तो कहीं न कहीं जनता एकदम से मतलब जनता में भड़का होगा और जनता एकदम गलत कदम उठाएगी। चौकीदार उतरल हमरे पति का मार खिल मतलब जबरन जबरदस्ती मारने लगे, मतलब कि बोले इसलिए हाँ। तो सर की करलक चौकीदार उतर के जब सब 5 गो छे जुबक तो 5 के न मारते हैं जी। कि एगो के मार खिले तो चौकीदार के बेसी में हाथ चौकीदार मार खिलेलके हमरा। प्रशासन को मारा पीटा नहीं गया है, इसकी मैंने पूरी जानकारी लिया है। मारा पीटा नहीं गया लेकिन दौड़ाया जरूर गया है। तो वो लोग अपने साइड में निकल गए। प्रशासन मारे हैं तो कोई फैसला नहीं, कोई फैसला नहीं। क्या प्रशासन मारे हैं तो कोई फैसला नहीं? अगर आम जनता मारता फैसला पुलिस लोग। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो गलत करता है उसको पकड़ के ले जाइए, जो नहीं करता है गलत तो ये घर में किसी को घुस के उठा लेते तो ये गलत ही नहीं करता। यहाँ जब आके बोला हूँ तो यहाँ के जनता का कहना ये है कि घर में घुस करके उसको निकाला गया है। लेकिन जब प्रशासनिक कर्मी से मैंने बात किया है, जैसे पिंकी मैडम वगैरह से, तो उन्होंने ये कहा, प्रशासन का कहना है कि हम घर में घुसे नहीं है, हम तो शराबी होने के नाते जो है हम उनको पकड़े हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ की आम जनता का कहना ये है, यहाँ के आम जनता का कहना ये है कि घर में घुस कर पकड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत। और अभी हम हैं मुबारकपुर और ये सलखुआ प्रखंड और सहरसा जिला में आता है। और यहाँ पे मतलब कि एक युवा को मतलब कि पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती जबरन रोडों पे घसीटा जाता है। इससे पहले रेक्सोल में जो घटना हुई थी, फिर से इस घटना को दोहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की मनमानी एकदम से चल रही है और सरकार की भी मनमानी चल रही है। किसी के घर में जाकर के महिलाओं को मारती है, उसमें भी जेंट्स पुलिस जाके मारता है, कॉलर पकड़ता है, छाती पकड़ता है उसका, एक महिला का। और परिजन से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों पकड़ा, पकड़ने क्या वजह था। कौन है आप महिला का? पहला मेरा भाभी हुआ है वहाँ पर। अच्छा, भाभी आपके कहाँ गई? भाभी को बुलाइए, आइए आप इधर। मौजूद थे भाई। क्या नाम है आपका? अफसना खातून। अफसना खातून। क्या हुआ था आपको? क्यों मतलब कि जैसे कि मियाँ बीवी में ऐसे झगड़ा हो रही थी, हमको लेट हो गई थी, कहीं चले गई थी बाजार करनी थी, इसीलिए बोले थे इतना लेट हो गई। तुम्हारा बच्चा रो रहा है, अगर हम नहीं रहते घर में तो क्या होते बच्चे को। तो हमको एक थप्पड़ मारे थे तो मेरे बच्चा आ रहा हल्ला करने लगे थे, बोले थे कि मम्मी को मार रहा है। तो ऐसे ही में सरकारी आदमी पुलिस वाले आए थे, बोले थे कि झगड़ा कर रहा है। तो एक सिविल ड्रेस में आए थे, इसको पकड़ लिए थे कि तुम काहे के लिए ऐसे कर रहा है। तो हम बोले थे, उसको 2-4 पुलिस वाले चले गए थे, पकड़ के खींच के ले जा रहे थे। तो हम बोले थे कि सर हम आपको कहने तो नहीं गई थी कि मेरे पति हमको मार रहा है। ऐसे मियाँ बीवी में बकवास दुनिया आपस में मियाँ बीवी में झगड़ा होते रहता है, मतलब कि जबरदस्ती जबरन आपको ऐसे कि पकड़ के उसको ले जा रहे थे। तो हम बोले थे कि सर इसको गलत बात है, काहे के लिए ले जा रहे पकड़ के। हम उसको बीवी अगर हमको नहीं शासन देगा तो किसको शासन? रात हो गई थी तो इसीलिए मारे थे हमको। तो वो नहीं मेरे बात नहीं माने थे। जैसे कि बच्चे को उसको पकड़ के काले पकड़ के खींच के जेल ले जा रहे, हम उसको पैर में लटक गई तो हमको पैर से भी धकल दिए थे। यहाँ पर चले आए थे तो सब लोग बोले थे कि ये गलत है, काहे के लिए इसको घर से पकड़ के ले जा रहे थे। मियाँ बीवी में दुनिया संसारे झगड़ा होता है। तो अच्छा, आपका भी मतलब कि गला पे हाथ दिया था? ऐसे पकड़ करके हमको घिचमती राखो बोल रही थी, बाल ताल हमको भी घींच मतलब कि महिला पुलिस नहीं, मतलब कि जो ऐसे हमारे जेंट्स पुलिस आपको मतलब नहीं, वो तो हमको छू भी नहीं था। ऐसे बोले थे कि जेंट्स वाले ऐसे पकड़ लिए थे हमको। तो ऐसे में हम बोले थे कि अगर इसको ले जाएगी तो हम भी बच्चे उच्चे के साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है। इसको ले जाएगी पकड़ के तो फिर हमको लोग बच्चे उच्चे को खाना कौन खिलाएगा, हमको कौन खाना खिलाएगा। ऐसे में खूब धक्का मुक्का हो गया, हमको भी चोट लग गई थी, एक रोल मारे थे हमको भी। और मेरे जबरदस्ती जब देख सकते हैं मतलब कि आप FIR दर्ज भी नहीं किए थे विदाउट जानकारी के, मतलब कि आप आके मतलब कि आपको जबरदस्ती। हम उसको बोले थे कि हम भी बोले थे कि सर गलती है, जो आपको हम गलती महसूस कर रहे हैं। ऐसे मेरे पति हमको भी मारते हैं, उसको भी मारते हैं। दुनिया संसार में गलती करते हैं तो कौन सा ऐसा औरत नहीं है कि जिसको पति मारते हैं। ऐसी जबरदस्ती। और देख सकते हैं इस तरह की घटना मतलब कि करते वर्दी का पावर दिखाते हैं बेमतलब का। किसको मारा गया था? आप इधर आप इनके पति हैं? नहीं मेरा भाभी। आपका भाभी है? आप ही को मारा पीटा गया था? नहीं दो लाठी हमको भी मारा इसके छोरा ने। आपको क्यों मारा?
क्यों उसको छोड़ा रहा, जाने दो उसको, लेके जाने दो पहले। इसके ऊपर कलेजा पे हाथ दिया तब हमको गुस्सा उठा पुलिस वाले पे, तब उसका गाड़ी हम टच करने नहीं दिए यहाँ पे। तब चिकरे तो सब पब्लिक में निकला तो सब साथ दिया, मेरे साथ दिया उसके लिए हुआ। तब 2-4 फोन किया, 2-4 गो 10 गो पुलिस आया, उतने में कनखानी कर दिया। अच्छा, देखिए ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। अगर इस तरह की घटना करते हैं प्रशासन पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है, मतलब कि बहुत अच्छा करे, लेकिन यहाँ पे अच्छा क्या करेंगे, भलाई क्या करेंगे, और एक मतलब कि दुख तकलीफ में डाल देते हैं एक मतलब कि परिवार को। क्या सर आप लोग बताइए, ये गलत है कि सही है? ये तो गलत है सर। ये गलत है ना। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि जो गलत करता है उसको पकड़ के ले जाइए, जो नहीं करता है गलत, तो ये घर में किसी को घुस के उठा लेते तो ये गलत ही नहीं करता है। बहुत गलत करते हैं, मतलब कि जबरन जाते हैं, घर में घुस जाते हैं और मतलब कि किसी को भी मतलब कि मारने पीटने लग जाते हैं। ये अपना आपको पता नहीं प्रशासन क्या समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? असलम कुमार। असलम कुमार, क्यों ऐसा मतलब कि हुआ? हम नहीं जानते हैं सर। हम आप नहीं जानते हैं? अच्छा, आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं क्या? ना, मेरा नानी घर है। अच्छा, आपका नानी घर है। अच्छा, और ये इसके बारे में कौन जानकारी देंगे? सर हम बोले छी। जी बोलिए आप। सर ई की करलकै, एना से हल्ला है कि पुलिस वाला आयल, एकरा पकड़ के ला जाए करी सब चीज छोड़ेलकै। जी हमर मथी पति नहीं ओकरा छोड़ेलकै, जे सर लटकल यार ओकर दियादे बादे छोड़ेलकै, छोड़ा के कहलकै कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमर पति की करलकै सर, इहा टकलकै कि जे सर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी अथी के, माँ बहन सबके है सर, नहीं ऐसा करना चाहिए। आपका पति बोला माँ बहन मतलब कि सबके घर में है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सर, जिसी को पीना है उसको पकड़िए, घर घर नहीं पकड़िए। जी घर घर नहीं पकड़िए। तो वो चौकीदार कहा ना कि जे तुम बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। तो कल के हम कहाँ बोलते हैं, कल के तुम बहुत बोलता है। तो की करलकै सर, पुलिस वाला चल गए गाड़ी लेकर, गाड़ी लेकर चल गए थान पर। से की करलकै चौकीदार साथ गए, पुलिस वाला फोन करलकै, 3 गो मोटरसाइकिल से अले, 3 गो अले, चौकीदार भी संग में अले ना। हाँ, ओतना 5-6 गो युवक रहे, हमारे पति भी रहे, 5-6 गो युवक रहे ना। की करके चौकीदार उतरल, हमरे पति के मार खेल करलकै कि मतलब कि जबरन जबरदस्ती मारने लगे, मतलब मतलब कि बोले इसलिए मार। हाँ, तो सर ई की करलकै चौकीदार उतर के, जब सब 5 गो छे युवक तो 5 के न मारते हैं जी। कि एगो के मार खेले तो चौकीदार के बेसी में हाथ, चौकीदार मार खेलेलकै हमरा पति के। चौकीदार को आप क्या कहना चाहेंगे? की कहना चाहिए, हमरा फैसला चाहिए चौकीदार से कि अथी से हमरा तक आप लोग को न्याय मिला है, फैसला मिला नहीं है? मिला है सर, गया वहाँ तक की कहा। आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे? हाँ जी, धरना प्रदर्शन में किए थे, तो आप लोग को क्या राय मिला वहाँ? की कहलकै सर वहाँ कि पहले इलाज करिए मरीज के, पहले इलाज करिए तब फैसला होगा, नहीं तो उल्टे तुमको अथी केस हो जाएगा, पहले मरीज का इलाज करिए। करे वहाँ से पति के मारना बड़े, 1 घंटा हम फ्लाइट काटना बड़े, पुलिस वाला हीरो जखनी अथी सामान देखा कहते हमरा सटेल नहीं दे रहा, कोई नहीं रहे सर। करे हमर पति के ओतऽ से मारना मर है, वहाँ जगह चलिए वहाँ से मारना तस करे अले, कुंडा से मारलकै सर। अस्कर ई बोला है रे उल्टा हाथ तकरा पकड़लकै, ऊ मारलकै बिना मतलब का। देख सकते हैं बिना मतलब का मारते हैं प्रशासन, और प्रशासन से हम यही उम्मीद करना चाहेंगे, अगर इस तरह से आप करते हैं प्रशासन पे मतलब कि आवाज़ उठता है, गलत सवाल करते हैं। देख सकते हैं महादलित समाज में अगर इस तरह से घटना करते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा चाची, आप क्या कहना चाहेंगे? यह कहे छियै कि ओकरा जो मारलकै तो ओकर फैसला कोई नहीं, प्रशासन मारे हैं तो कोई फैसला नहीं, कोई नहीं फैसला नहीं। हाँ? क्या प्रशासन मारे हैं तो कोई फैसला नहीं? अगर आम जनता मारता फैसला पुलिस लूंग जाता, पुलिस लूंग जाता, वो मारलकै तो कोई फैसला नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब अच्छा, आप लोग उस पुलिस पे FIR दर्ज किए, क्यों मारे? हाँ कहलिए किया मारलिए ओकरा, ओकरा इना के पकड़ के हम कहलिए कि किया मारलिए, तो कहलकै कि नहीं मारलिए नहीं, ई कहे लगलै चौकीदार कहे कि किया हल्ला करे थी, नहीं मारलकै। चौकीदार को तो बचाना चाहिए कि मेरा गांव का आदमी है, गलती भी कर दिया तो बचाना चाहिए। चौकीदार को तो होना चाहिए उसका बचाने के लिए। मेरे घर का आदमी है, कोई गलती तो नहीं किया, उसको बचाना चाहिए। मेरे गांव के चौकीदार है, उसको नहीं बचाएगा तो किसको बचाएगा? गलती है तो उसको ले जाना चाहिए। चौकीदार की इसमें गलती है तो क्यों नहीं छोड़ा, उसके सामने में था। तो आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नौशाद आलम, मैं सरपंच प्रतिनिधि मुबारकपुर। जी, यहाँ का मामला क्या है सर? देखिए, यहाँ का मामला के बारे में मेरे को बाद में जानकारी मिली। जिस समय यहाँ प्रशासन के लोग आए थे उस समय मैं पुरैनी में पंचायत कर रहा था रात के समय में, लेकिन मेरे चचेरे भाई मोहम्मद का फ़ोन आया। जब तक हम यहाँ आए तब तक वो जिसको मार लगी थी उसको लेकर वो अस्पताल चले गए। वहाँ मैंने फ़ोन लगाया तो वो बोले कि यहाँ से रेफ़र कर दिया गया, मतलब सहरसा।
तो मैंने कहा किसी तरह उसका इलाज कराओ। सर एक सेकंड सर, मामला जानने की कोशिश की है, क्यों मारा? हाँ वही बता रहा हूँ मैं। जब मैंने यहाँ आकर के मामला जानने की कोशिश किया तो पता ये लगा कि पहले एक लड़का को प्रशासन के लोग पकड़े थे, इस शक में पकड़े थे कि पिया हुआ है। तो उसको पकड़ने के वक्त में जो लोग यहाँ थे बच्चे हमारे मोहल्ले के, तो उन लोगों ने उसको छोड़ा दिया। छोड़ाने के बाद जब किसी को पकड़ता है तो भीड़ तो इकट्ठा हो ही जाती है। उसके बाद भीड़ जब इकट्ठा हो गई तो इतने में एक लड़का जिसको अभी मार लगी हुई है वो लड़का सामने आया, मतलब वो कुछ बोला होगा शायद, तो उसको किसी प्रशासनिक कर्मी द्वारा थाना के उसको पता लगा लोगों के जरिए ही कि उसको उसी को मार लगी थी जिसको अस्पताल ले गए थे। जब उसको मार लगी तो हल्ला ये हुआ कि जब वो गिरा ना, हल्ला ये हुआ कि मर गया। तो जब मरने की हल्ला होगी तो ऑटोमेटिक मोहल्ले के लोग आक्रोश में आएंगे। तो आक्रोश में आने के बाद सारे लोग आक्रोश में आए। आक्रोश में आने के बाद हो सका किसी के हाथ में लाठी होगा, किसी को कुछ होगा। पुलिस प्रशासन को मारा पीटा नहीं गया है, इसकी मैंने पूरी जानकारी लिया है। मारा पीटा नहीं गया लेकिन दौड़ाया जरूर गया है। तो वो लोग अपने साइड में निकल गए। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन का गलती है या गलती नहीं है? मैं बताता हूँ प्रशासन के लिए, चूंकि प्रशासन से मेरी बात हुई, मैंने पिंकी कुमारी जो मैडम है जो यहाँ आई हुई थी, सुबह में मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद मैंने कहा कि मैडम जनता तो कह रही है कि मारपीट नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कि हमको मारा पीटा गया है, तो सच्चाई क्या है ये आपसे मिलने के बाद पता चलेगा। तो उन्होंने कहा था मुझे कि आके मिलिएगा। तो मैं फोन पर ही प्रशासन से ये कहा पिंकी मैडम से कि मान लीजिए हमारी जनता से अगर गलती हो गई है, आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो आप कहिए तो हम पूरी जनता को लेके आ जाएंगे आपके पास और माफ़ी मंगवा देंगे, या नहीं तो मैं सारी जनता की तरफ से बहैसियत सरपंच प्रतिनिधि के मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूं कि आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए और कोई प्रशासनिक काम जो है उसके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। तो इसके जवाब में मैडम ने कहा अच्छा ठीक है। जब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो हम लोगों ने समझा कि मामला दरम बरम हो गया है, ठीक ना। लेकिन उसके बाद पता ये चला है कि कल, हालांकि मैंने ये भी कहा था कि जब आप आएंगे मुबारकपुर तो हो सका तो मुझको कॉल कर लीजिएगा, है ना, ताकि बैठ के सरपंच होने के नाते हम मामला को दरम बरम कर देंगे। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया इसका कि हम आएंगे तो आपको कॉल करेंगे। तो पता ही चला कि कल कुछ लोग आए थे सिपाही लोग, लेकिन नहीं ले, अब तक कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक परिजनों से ये भी मतलब कि बोल रहे हैं जबरन, मतलब कि एक महिला के ऊपर मतलब कि अत्याचार, मतलब कि जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, मतलब विदाउट इन्फॉर्मेशन का, और एक पति पत्नी के मैटर में दाखिल करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को आप मानते हैं? और प्रशासन यहाँ पे आके गलती किए हैं, ये चीज़ आप स्वीकार करते हैं या नहीं? देखिए, मैं यहाँ जब आके बोला हूँ तो यहाँ की जनता का कहना ये है कि घर में घुस करके उसको निकाला गया है। लेकिन जब प्रशासनिक कर्मी से मैंने बात किया है, जैसे पिंकी मैडम वगैरह से, तो उन्होंने ये कहा, प्रशासन का कहना है कि हम घर में घुसे नहीं है, हम तो शराबी होने के नाते जो है हम उनको पकड़े हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ की आम जनता का कहना ये है, यहाँ की आम जनता का कहना ये है कि घर में घुस कर पकड़े हैं, है ना। लेकिन प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है, प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है बजरिए फोन कि हमने घर में घुस कर नहीं पकड़ा है। खैर, मेरा खास तौर से आपको यही कहना है कि जो हुआ सो हुआ, समझा। इस तरह की व्यवस्था दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीज मानने के लिए सर आप तैयार है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की मनमानी चल रही है? देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि जो परिजन के द्वारा, एक सेकंड सर, परिजन कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। जिसके साथ घटना हुआ है वो कभी नहीं गलत बोलेंगे। देखिए, प्रशासन के लिए हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि प्रशासन ने यहाँ गलत किया, क्योंकि प्रशासन को ऊपर से जो जोश पड़ा है ना, कि पियक्कर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसके आधार से उनका आना जाना, दबिश डालना, चलो उनकी हद तक सही है, उनके हद तक सही है। लेकिन यहाँ के लोगों का, और खास तौर से जो बच्चा इंजोर्ड हुआ है, उनके घर वालों का, परिजन का कहना कि घर में घुस करके उन्होंने कार्रवाई किया है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये आम जनता इसको गलत ठहराएगी। जी, आम जनता यहाँ तक कि गलत ठहरा भी रही है, गलत बोल भी रही है। और मैं प्रशासन से उम्मीद करना चाहूँगा, अगर इस तरह से गलत कर रहे हैं, अगर आप लोग गलत कदम उठा रहे हैं, प्रशासन का जो एक काम होता है मतलब गलत चीज़ को रोकथाम करना, अगर आप खुद ही गलत करेंगे तो कहीं न कहीं जनता एकदम से, मतलब जनता में भड़का होगा और जनता एकदम गलत कदम उठाएगी। देखिए, यहाँ की जनता जितनी भी है, जहाँ कार्रवाई हुई है, वहाँ की जनता जितनी भी है, वो सब प्रशासन के खिलाफ बोल रही है। बिल्कुल प्रशासन के खिलाफ बोल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन, कहीं ना कहीं इसका मतलब प्रशासन गलत की है, इसी वजह से एक जनता एक तरफा मतलब कि गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, ये लोग तो ठहरा रहे हैं, लेकिन प्रशासन से जब मेरी बातचीत हुई है ना,
उस बातचीत में वो अपना बचाव करते आए हैं। लेकिन मेरा मानना यही था कि चाहे हमारी जनता से हुई हो गलती या प्रशासन की तरफ से कोई ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उसके ऊपर दबाव बना हो, है ना, आम जनता के ऊपर हमारे दबाव बना हो, लेकिन इस मामले को यहीं दरम बरम कर दिया जाना चाहिए। हम सरपंच होने के नाते आज भी प्रशासन से अनुरोध यही करेंगे कि हमारी जनता से जो गलती हुई है वो, या आपने जो बढ़ चढ़ करके कार्रवाई किया वो, दोनों को यहीं समाप्त कर दिया जाए और इस मामले को आगे बढ़ा करके हमारी जनता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, है ना। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं वो सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप समाज को यही चाहते हैं समाज में इस तरह की घटना नहीं हो। बिल्कुल हम ये चाहते हैं। देखिए हुआ ये है कि पहले भी 5 साल तक मैंने रहा है, मेरी जनता ने मेरे साथ भी गुस्सा किया, मुझे भी कई तरह की बातें कही कि अगली बार वोट नहीं देना है तो फलना चिलना ये हुआ है। तो मैंने इन लोगों से यही बोला था कि देखो पिछले 5 साल तक जो मेरा शासन था सरपंच रहने के बावजूद, उस समय इतना ज़्यादा पुलिस का जो है दबाव जो है आम जनता पर, पियक्कर पर, शराबियों पर उतना ज़्यादा नहीं था। और इस बार जीतने के बाद जो है मेरे पंचायत के हर क्षेत्र में, है ना, प्रशासन का आवागमन बढ़ गया है। अब इसमें जिस किसी का हाथ रहा हो फोन करके बुलावे या जैसे बुलावे, आवागमन बढ़ गया है। बढ़ने के हम सोचते हैं आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके साथ जो गलत है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आम जनता का सहयोग तो प्रशासन को करना चाहिए और प्रशासन का भी आम जनता को सहयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। आप क्या बोल रहे थे? गलत कर दे ओकरा ना कुछ। आप कुछ बोल रहे थे अभी अभी आप प्रशासन से आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर प्रशासन कहीं ना कहीं अगर वीडियो देख रहे होंगे, क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं, क्या इंसाफ मांगना चाहते हैं आप? इंसाफे न सर, हमरा 5 गो बदरा छे, जब सर मिल के मारलके है ना, ओकर जे इलाज कर तो ओकर की अथी छे। जी, और देख सकते हैं बाकी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर 1 मिनट लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो प्रशासन में से जो पिंकी मैडम यहाँ आई हुई थी, जिनको आंखों देखा सारा मामला था, मैंने जो उनसे माफ़ी मांगी है, उस माफ़ी को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जी जी, आप सरपंच होने के नाते इस चीज़ को अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी सोच रहे हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।